श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। पितृपक्ष के पावन पर्व के अवसर पर हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारे पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, क्योंकि पितृ देवताओं के आशीर्वाद के बिना हमें हमारे इष्ट देवता की भी कृपा नहीं मिलती। पितृ देवताओं के आशीर्वाद से हमारा जीवन शांत, सुखमय और समृद्ध बनता है। श्राद्ध पक्ष के चलते हमें हमारे पितृ देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। पाठ पूजा करने के बाद पितृ देवताओं का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं को शांति मिलती है, उनकी आत्मा प्रसन्न होती है, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कई बार श्राद्ध पक्ष में हम पाठ पूजा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, पितृ देवताओं का तर्पण भी करते हैं, फिर भी हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता, उनकी कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पितृ देवताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृ देवता कौन होते हैं, पितृ दोष क्या होता है, इस दोष के लक्षण क्या होते हैं और इन दोषों से मुक्ति कैसे पाई जाती है, ताकि हमें हमारे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारा जीवन सुखमय हो। उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में भौतिक सुख मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, हमारी संतान संस्कारी हो, निरोगी हो और दीर्घ आयु वाली हो। इस वीडियो में आपको पितृ पक्ष की पितृ देवता की सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आखिर तक वीडियो को ध्यान से श्रवण कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं पितृ देवता कौन कहलाते हैं। हमारे पूर्वज मृत्यु उपरांत पितृ की संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और देवता के बीच की कड़ी होते हैं। पितृ देव हमारे पूर्वज हैं, जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई उपकार हमारे जीवन के लिए किया है। मनुष्य लोक के ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है और सूर्य लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है। जब आत्मा अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर की तरफ उठती है तो वह सबसे पहले पितरलोक में जाती है। वहां हमारे पूर्वज उस आत्मा से मिलते हैं। यदि आत्मा ने अपने जीवन काल में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं तो हमारे पूर्वज भी उनको झुककर प्रेम से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस देव आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर ही सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। आत्मा अपना सफर पुण्य कर्मों के आधार पर तय करती है। पृथ्वी लोक से पितरलोक, पितरलोक से सूर्य लोक, सूर्य लोक से स्वर्ग लोक। यदि आत्मा के अच्छे कर्म हैं तो उसे सबसे पहले पितरलोक में पितर देवताओं से आदर भाव मिलेगा, उसके बाद वो सूर्य लोक में प्रवेश करेगी। यदि उसके और अच्छे कर्म हैं तो वो फिर सूर्य लोक से स्वर्ग लोक में प्रवेश करती है। लेकिन लाखों करोड़ों में कोई एक आध आत्मा ही ऐसी होती है जो अपने कर्मों के आधार पर परमात्मा में समाहित होती है, फिर उसको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। मनुष्य लोक और पितर लोक में अधिकतर आत्माएं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर मोह में आकर अपने कुल में दोबारा जन्म लेती हैं। श्राद्ध के दिनों में पितर देवता धरती लोक पर आते हैं, इनकी पूजा अर्चना होती है। 3 पीढ़ियों तक के पूर्वज पितर कहलाते हैं। ये आत्माएं 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य स्थिति में रहती हैं। श्रद्धा से किया गया तर्पण और पिंडदान ही श्राद्ध कहलाता है। हमारे पूर्वज जब सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार वालों को देखते हैं और उनको ये महसूस होता है कि हमारे परिवार वाले हमसे प्यार नहीं करते, हमारे प्रति आदर भाव नहीं रखते, ना ही किसी भी अवसर पर हमको स्मरण करते हैं, ना ही किसी भी शुभ अवसर पर हमारा आशीर्वाद लेते हैं और ना ही अपना ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंश को
श्राप दे देती हैं, उसे ही पितृदोष कहते हैं। पितृदोष एक ऐसी बाधा है जिसको देखा नहीं जा सकता। आपके आचरण से, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म ना करने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं और फिर बाधा उत्पन्न होती है। जैसे मानसिक रोग का होना, व्यापार में नुकसान होना, मेहनत का फल ना मिलना, विवाह में समस्याएं आना, करियर में समस्याएं आना, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति और उसका परिवार जो बाधाओं का सामना करता है, वही पितृदोष है। पितृदोष के चलते ग्रहों के अनुकूल स्थिति में होने पर भी हमें शुभ फल नहीं मिलता। कितनी भी पाठ पूजा कर लो, देवी देवताओं की अर्चना कर लो, कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारे इष्ट भी हम पर तभी कृपा करते हैं जब हमारे पितृ हम पर कृपा करते हैं। पितृदोष दो प्रकार से प्रभावित होता है, एक तो अधोगति वाले पितरों के कारण और दूसरा उर्ध्व गति वाले पितरों के कारण। अधोगति वाले पितरों के दोषों का मुख्य कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत आचरण, अतृप्त इच्छाएं, जमीन जायदाद संपत्ति के प्रति मोह, उनका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाह में परिजनों द्वारा गलत निर्णय, परिवार के किसी भी सदस्य को, प्रियजन को अकारण कष्ट देना, खास तौर पर परिवार की बहन, बेटी, बहू को आदर भाव ना देना। इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति से नकारात्मक फल देते हैं। उर्ध्व गति वाले पितृ आमतौर पर पितृदोष उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जब उनका किसी रूप में अपमान किया जाए, पारंपरिक रीति रिवाजों की अवहेलना की जाए, तो पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल बाधित हो जाती है। फिर चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, कितनी भी पाठ पूजा क्यों ना की जाए, उनका कोई भी कार्य पितृदोष सफल नहीं होने देता। पितृदोष निवारण के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। गुरु, शनि, राहु की भूमिका हमारी कुंडली में हर पितृदोष में महत्वपूर्ण होती है। इनमें सूर्य से पिता, चंद्रमा से माता, मंगल से भ्राता, शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश लोगों की जन्म पत्रिका में मुख्य रूप से क्योंकि गुरु, शनि और राहु से पीड़ित होने पर ही पितृदोष उत्पन्न होता है, इसलिए पितृदोष के निवारण के लिए रुद्राक्ष को धारण करें, गुरु, शनि, राहु के मंत्रों का जाप करें, स्तोत्रों का जाप करें। जो सबसे आवश्यक उपाय है वो है अपने माता पिता का सम्मान करना, उनको प्यार करना, उनके कहे अनुसार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, बहन, बेटी, बुआ को मान सम्मान देना और अपने संस्कारों से जुड़े रहना, अपने रीति रिवाजों को दिल से अपनाना और अपने पितरों के प्रति आदर भाव रखना, तर्पण करना, पिंडदान करना। ऐसा करने से पितृ दोषों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता है। अब 5 प्रकार के ऋण होते हैं जिनको ना चुकाने पर भी हमें पितृ दोष लगता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। मातृ ऋण में माता एवं माता पक्ष के सभी लोग, जिनमें मामा, मामी, नाना, नानी, मौसा, मौसी, इनके 3 पीढ़ी के पूर्वज होते हैं, क्योंकि माँ का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा माना जाता है। यदि माता के प्रति कोई गलत शब्द बोलता है अथवा माता के पक्ष को कोई कष्ट देता है तो हमें कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भी क्लेह कष्टों का दौर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृ ऋण, पिता पक्ष के लोगों जैसे बाबा, ताऊ, चाचा, दादा, दादी, 3 पीढ़ी का श्राप हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पिता हमें आकाश की तरह छत्र छाया देते हैं, उम्र भर हमारा लालन पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अंतिम समय तक हमारे साथ दुखों को झेलते हैं। पिता के प्रति सेवा, आदर भाव, भक्ति धर्म है। इस धर्म का पालन ना करने पर उनका श्राप नई पीढ़ी को झेलना पड़ता है। इसमें घर में आर्थिक अभाव, दरिद्रता, संतानहीनता,
संतान को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। संतान अपंग रह जाने से जीवन भर कष्ट की प्राप्ति होती है। अब आता है देव ऋण। देव ऋण में कुल देवी कुल देवता आते हैं। हमारे पूर्वज कुल देवी देवता को मानते थे, परंतु अब नई पीढ़ी ऐसा नहीं करती, जिससे कुल देवी देवता अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। ऋषि ऋण, जिस ऋषि के गोत्र में पैदा हुए हैं उनका नाम अपने नाम के साथ अवश्य जोड़ना चाहिए। नई पीढ़ी ऐसा नहीं करती, इस कारण उनके घरों में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। उनका श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अपने नाम के साथ अपनी गोत्र अवश्य लिखनी चाहिए। ऋषि तर्पण आदि सब करना चाहिए। अब आता है मनुष्य ऋण। माता पिता के अलावा जिन्होंने हमारी सहायता की, हमें प्यार दुलार दिया, आवश्यकता पड़ने पर हमारी जरूरतें पूरी की, गाय माता ने हमें दूध पिलाया, अनेकों पशुओं मनुष्यों ने पक्षियों ने हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, उनका ऋण भी हमारे ऊपर आता है। इन सब की उदारता के प्रति विमुख होना, बदले में कुछ भी ना करना, इससे पितृदोष लगता है, बीमारियां लगती हैं, परिवार में कलह क्लेश आता है, वंशहीनता होती है। इसलिए हमें सबके प्रति दया भावना रखनी चाहिए। पशुओं को चारा खिलाना चाहिए। जिन्होंने आपकी सहायता की है, आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करें। अब बात करते हैं कि पितृदोष का पता कैसे लगे, क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें ज्ञात होता है कि पितृदोष लगा है। जैसे घर से बदबू आना, दुर्गंध आना। कई बार घर वालों को बदबू नहीं आती, परंतु जो बाहर से लोग घर में आते हैं उनको अजीब सी दुर्गंध आती है। पूर्वजों का बार बार स्वप्न में दिखाई देना, भोजन में बाल निकलना। यदि किसी व्यक्ति के खाने में से बार बार बाल निकलते हैं तो इससे भी ज्ञात होता है कि उसके पितृ उससे रुष्ट हैं। शुभ कार्यों में अड़चने पैदा होनी, बाधाएं आनी, विवाह में अड़चने आनी, संतान पैदा ना होना, संतान अंगहीन पैदा होना, आर्थिक तंगी आना, मेहनत करने पर भी उसका पूरा फल ना मिलना, जमीन जायदाद बेचने खरीदने में दिक्कतें आनी, ये सभी पितृदोष के लक्षण होते हैं। अब हम आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के उपाय बताते हैं। सबसे पहले षोडश पिंड दान करिए, सर्प पूजा करिए, ब्राह्मणों को गौ दान करिए, कन्या दान करें, कुआं बावड़ी तालाब मंदिर बनवाएं, पीपल बरगद के पेड़ लगवाएं, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, श्री भगवद गीता का पाठ करें, वेदों पुराणों में दिए हुए पितरों के मंत्रों का जाप करें। नित्य पठन से हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृ शांत होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, तृप्ति मिलती है। घर में भगवान शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। श्राद्ध के दिनों में नित्य 108 बार मंत्र जाप करें। अमावस्या के दिन दान पुण्य अवश्य करें। पवित्रता के साथ भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाएं। गाय माता को पेड़ा खिलाएं। सूर्य भगवान पिता हैं, उनको नित्य जल अर्पित करें, उनके मंत्र जाप करें। पितृदोष के चलते संतान सुख का अभाव है तो हरिवंश पुराण का नित्य पाठ करें अथवा श्रवण करें। श्राद्ध के दिनों में यानी पितृ पक्ष में पीपल के पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें। पीपल के पेड़ में सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितृ आदि निवास करते हैं। मंदिर में या कहीं और पीपल अथवा बरगद का पेड़ अवश्य लगवाएं और उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। पीपल के पेड़ को जल से सींचने से, पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। घर के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर
पीतल के दिए में सरसों का तेल डालकर नित्य दीपक जलाने से भी पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। अंत में यही सार निकलता है कि यदि पितृ देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, पितृ दोषों से मुक्ति चाहिए, तो श्राद्ध के दिनों में अच्छे से तर्पण करें, पिंडदान करें, घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, सास ससुर की आज्ञा का पालन करें, घर की बहन बेटी बुआ का मान सम्मान करें, संस्कृति रीति रिवाजों से प्रेम करें, उनको दिल से अपनाएं, कुल देवी देवता को दिल से माने, भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करें, भगवत गीता का पाठ करें, श्राद्ध के दिनों में नित्य पितृ देवताओं के मंत्रों का जाप करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमेशा दान पुण्य करें, दूसरों की जरूरतों को पूरा करें, गरीब कन्या का विवाह कराएं, गाय माता को चारा दें, कुत्ते को रोटी दें, आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता करें, पेड़ पौधे लगवाएं, अपने पितरों को कभी भी बुरा भला ना कहें, शुभ दिनों में उनका आशीर्वाद लें। हम कामना करते हैं कि आपको आपके पितृ देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मिले, पितृ दोषों से मुक्ति मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।